आपने अपनी लाइफ में एक से एक महंगी चीज़ें जरूर देखी होंगी, या तो महंगी कार हो, महंगे कपड़े हो, या फिर कोई महंगी जगह हो और आप वहाँ पर घूमने भी गए होंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसी महंगी जगहों पर घूमना भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से उन महंगी जगहों पर नहीं घूम पाते हैं। जिनमें से कुछ लोगों को पैसों की प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को टाइम की प्रॉब्लम होती है, उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की इतनी सारी महंगी चीजों के अलावा दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी होगी? मतलब कि वो बिल्डिंग जिसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग वही होगी जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, यानी कि बुर्ज खलीफा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जिन बिल्डिंग्स को बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है उन बिल्डिंग्स की लिस्ट में ये बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग तो दूर दूर तक नहीं है। और उन बिल्डिंग्स की कॉस्ट से बुर्ज खलीफा जैसी 10-12 बिल्डिंग तैयार हो जाएंगी। तो गाइस आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको अपनी इंडिया की एक मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा जिसे बनाने में बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा पैसा लगा है। जी हाँ भाई लोग, आपको मेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है कि इंडिया में भी बुर्ज खलीफा से भी लग्जरी बिल्डिंग हो सकती है। दोस्तों इंडिया में भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स की लिस्ट में आती है, और उस बिल्डिंग को बनाने में जो लागत आई है वो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स के बारे में। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 10 में है प्लेस ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों ये बिल्डिंग रोमानिया के बुखारेस्ट सिटी में है। दोस्तों इस बिल्डिंग को 2 और नामों से बुलाया जाता है, रिपब्लिक हाउस और पीपल हाउस। ये बिल्डिंग 1997 में बन के कम्प्लीट हो गई थी, और इस बिल्डिंग को देख के आपको लग ही रहा होगा कि हाँ भाई इस बिल्डिंग को बनाने में पैसा तो लगा ही होगा। मतलब कि इस बिल्डिंग को बनाने में कुछ ज़्यादा ही पैसा लगा होगा। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें 1100 रूम्स हैं, और ये बिल्डिंग 3,65,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। इस बिल्डिंग को रोमानिया की गवर्नमेंट द्वारा ही बनवाया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 3 बिलियन US$ लगे थे, और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो कुछ आते हैं 21,000 करोड़ रुपए। यानी कि इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 21,000 करोड़ रुपए लगे थे। दोस्तों नंबर 9 में आती है एमिरेट्स प्लेस। ये प्लेस UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी सिटी में है। ये प्लेस फरवरी 2005 में कंप्लीट हो गई थी। ये अबू धाबी का लग्जरी 5 स्टार होटल है, जिसमें टोटल 394 रूम हैं। इस पूरी प्लेस को इस्लामिक आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 114 गुम्बद हैं। इस पूरी बिल्डिंग में मार्बल बिछाए गए हैं, यानी कि संगमरमर के पत्थरों को बिछाया गया है। और इस प्लेस की जो मेन बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के गुम्बद पर गोल्ड पॉलिश की गई है, जो कि बिल्कुल देखने में गोल्ड जैसी दिखती है, मानो उस गोल्ड को ही वहाँ पर लगा दिया हो। एमिरेट्स प्लेस 1.3 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है। इस प्लेस को अबू धाबी की गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया, और दोस्तों इस पूरी प्लेस को बनवाने में 3 बिलियन US$ लगे थे, जिसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 21,000 करोड़ रुपए आते हैं। तो दोस्तों नंबर 8 में है लोटे वर्ल्ड टावर। ये टावर साउथ कोरिया के सियोल सिटी में है, और दोस्तों ये बिल्डिंग 2016 में बन के कम्प्लीट हो गया, और इस बिल्डिंग को 2017 में लोगों के लिए ओपन भी कर दिया गया। इस पूरे टावर में टोटल 123 फ्लोर्स हैं, जिसकी हाइट है 497.6 मीटर, और इस टावर को लोटे कॉर्पोरेशन द्वारा बनवाया गया। और दोस्तों इस टावर को बनवाने में 3.11 बिलियन US$ लगे थे, जिसे हम इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 22,000 करोड़ रुपए। नंबर 7 में है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दोस्तों ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर भी बोला जाता है। ये बिल्डिंग 2012 में बन के कम्प्लीट हो गई है, जिसमें कि टोटल 94 फ्लोर्स हैं, और इसी बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स अंडरग्राउंड हैं। और ये US की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और दोस्तों इस चमचमाती बिल्डिंग को बनाने में 3.9 बिलियन US$ का खर्चा आया था, जो कि इंडियन करेंसी में 28,000 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 6 में है द कॉस्मोपॉलिटन। ये बिल्डिंग US की लॉस वेगस सिटी में है, और दोस्तों ये बिल्डिंग 2010 में बनके कंप्लीट हो गई। इस बिल्डिंग को 2010 में गोगो बोट द्वारा द बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड का अवार्ड भी दिया गया। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे लग्जरी बिल्डिंग्स में से एक है, जिसमें रिजॉर्ट, कसिनो, होटल सब कुछ है। और दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 3027 रूम्स हैं, और इस बिल्डिंग को द ब्लैकस्टोन ग्रुप द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों इस बिल्डिंग को बनवाने में 4.10 बिलियन US$ का खर्चा आया था, जिसे हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो आते हैं 29,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पे है विन प्लेस। ये प्लेस मकाओ में है, जो 2016 तक बन के कम्प्लीट हो गया। ये एक 5 स्टार लग्जरी होटल है, जिसमें टोटल 1700 रूम्स हैं। दोस्तों इस प्लेस को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस प्लेस को बनाने में कितना पैसा लगा होगा, क्योंकि इस प्लेस में आपको सब कुछ मिलेगा।
कैसीनो, रिजॉर्ट्स, होटल्स और भी बहुत कुछ। इसका पार्किंग प्लेस सबसे बेस्ट है। गाइज इस पूरे प्लेस को बनाने में 4.2 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था। और गाइज अगर हम इसको इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 30,000 करोड़ रुपए। नंबर 4 पे है रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है जो कि 2010 में बनके कंप्लीट हो गई। और दोस्तों ये बिल्डिंग 2010 में दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग की लिस्ट में नंबर 3 पे थी। और दोस्तों इस बिल्डिंग में टोटल 1500 रूम्स हैं और साथ ही साथ होटल्स भी हैं और 2 कसिनोज भी हैं। और दोस्तों सिंगापुर की बिल्डिंग्स तो आपको पता ही होगा कि सिंगापुर में आपको एक से एक लग्जरी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में 4.93 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था। और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 35,000 करोड़ रुपए। दोस्तों नंबर 3 में जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। नंबर 3 पे है एप्पल पार्क। इस बिल्डिंग का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये बिल्डिंग किसकी है, कहाँ पर है, सब पता चल ही गया होगा। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया सिटी में है। ये बिल्डिंग 2017 में बनके कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ जगह पर काम चल रहा है। इसका ओनर है एप्पल वही जिसका आप फ़ोन यूज़ करते हैं। और इस बिल्डिंग को एप्पल का हेडक्वार्टर भी बोलते हैं। इस बिल्डिंग को सिर्फ 4 फ्लोर्स तक ही बनाया गया है और इस बिल्डिंग में टोटल 12,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये बिल्डिंग पूरी गोल शेप में है जो कि इस बिल्डिंग को और बिल्डिंग से सबसे यूनिक बनाता है। इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल 5 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था, जिसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 36,000 करोड़ रुपए आता है। नंबर 2 पे है मरीना बे सैंड्स। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है जो कि 2010 में बनकर कंप्लीट हो गई। 2010 में इस बिल्डिंग में दुनिया का स्ट्रेट अलोंग कैसीनो था। इस बिल्डिंग को बिल्कुल ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि 3 बिल्डिंग्स को बनाया गया है और उसके ऊपर एक शिप रखा गया है। इस बिल्डिंग में टोटल 2561 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग में स्काई पार्क भी है जो कि 3 एकड़ में फैला हुआ है। इस बिल्डिंग को बनाने में 5.5 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था, जिससे कि अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करें तो वो होता है 40,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग के बारे में, जो कि नंबर 1 पे है। तो दोस्तों इसका नाम है अबराज AK बेट। दोस्तों ये बिल्डिंग 2012 में बनके कंप्लीट हो गई। इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई टोटल 7 बिल्डिंग्स हैं और सारी की सारी बिल्डिंग्स लग्जरी हैं। और दोस्तों इन 7 बिल्डिंग में जो मेन बिल्डिंग है उसके ऊपर एक घड़ी लगी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉच टावर है। जो लोग मक्का आते हैं उन लोगों के लिए होटल को बनाया गया। इन होटल्स में आपको शॉपिंग मॉल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस बिल्डिंग के ओनर हैं सऊदी अरेबिया के किंग सलमान, जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 15 बिलियन US डॉलर लगा दिए। और दोस्तों अगर हम 15 बिलियन US डॉलर को इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो आते हैं कुछ 1,09,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस होटल को बनाने में इतनी लागत आई है, तो मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में जो भी बताऊं वो कम है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लिस्ट में जो सबसे महंगी बिल्डिंग है उसकी प्राइस से जो है बुर्ज खलीफा 10 से 12 बन जाने वाली है। तो दोस्तों 1,500 करोड़ रुपए में शायद 10 से 12 बुर्ज खलीफा आराम से बन जानी चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1,500 करोड़ रुपए में 10 से 12 बुर्ज खलीफा बन के तैयार हो जाएंगी कि नहीं। अब मैं आपको अपनी इंडिया की उस बिल्डिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बनाने में बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा पैसा लगा। तो दोस्तों उस बिल्डिंग का नाम है एंटीलिया। तो दोस्तों नाम सुनते ही आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी बिल्डिंग है। हाँ तो भाई ये वही बिल्डिंग है जिसे हमारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी ने बनवाया है। इस बिल्डिंग को बनवाने में टोटल 2 बिलियन US डॉलर लगे थे और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो होता है 14,000 करोड़ रुपए। और यही मैं आपको अगर बुर्ज खलीफा के बनाने में जितनी कॉस्ट लगी वो बताऊं तो वो है 1.5 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों अगर हम इंडियन करेंसी में उसको चेंज करते हैं तो बुर्ज खलीफा को बनाने में 10,000 करोड़ रुपए लगे थे। मतलब कि मुकेश अंबानी ने जो बिल्डिंग बनवाई है उस बिल्डिंग की कॉस्ट बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। वैसे गाइस विकिपीडिया की टॉप लग्जरी बिल्डिंग्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी की बिल्डिंग को बुर्ज खलीफा से ऊपर रखा गया है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि 21 नंबर पे है मुकेश अंबानी की एंटीलिया और नंबर 33 पर है बुर्ज खलीफा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।